नमस्कार दोस्तों, चाय का बिजनेस की संतोष राजपुरोहित में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए हर समय चाय व्यापार संबंधित बातें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो छोटे व्यापारी हैं, जो चाय का एक छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपको चाय कहाँ से लेना चाहिए? क्या आपको अब चाय के बारे में सोच रहे हैं? सीधा कुछ विचार किए बिना आसाम चले जाना चाहिए? क्या आपको गुवाहाटी चले जाना चाहिए, सिलीगुड़ी चले जाना चाहिए, या आपको कहाँ से चाय लेना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको बढ़िया माल दे, जो आपको ब्लेंड दे कम दाम में और आपको मिनिमम क्वांटिटी के अंदर माल दे? दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसी विषय है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जब तक आपका कोई बड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्री नहीं हो जाता, जब तक आपका सप्लाई 4-5 हज़ार किलो से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक आपको माल अपने लोकल बायर से ही खरीदना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? एक तो आपको वैरायटी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप आसाम या डुवर्स के अंदर भी जाएंगे और अगर आप छोटा मार्जिन में माल खरीदेंगे या अलग अलग गार्डन का वैरायटी मिलेंगे तो वो आपको वहाँ पे रिटेलर ही देंगे। एक फैक्ट्री वाला सीधा आपको फैक्ट्री रेट में माल नहीं दे पाएगा। इसका कारण है, अगर वह ऐसा करने लग जाएगा तो उसके जो बड़े बायर हैं, जो उससे हजारों नग लेते हैं, वह उनसे माल नहीं लेंगे। तो इसीलिए अगर फैक्ट्री वाला भी है, वह भी आपको ऐसा नहीं कि आपने बंगाल सुना, आसाम सुना और ज़्यादा फैक्ट्री में चले गए और जो फैक्ट्री वाला होलसेल में जो चाय बेचता है वो रिटेल में दे देगा। एक तो वो आपको रिटेल में देते ही नहीं है, अगर देंगे भी तो रिटेल के भाव से ही आपको चाय मिलेगा। क्योंकि एक रिटेलर को कोई भी होलसेलर अगर होलसेल के भाव में रिटेल का माल देगा तो फिर दोस्तों वह फिर होलसेलर नहीं कहलाएगा, या फिर फिर उससे जो होलसेल बाइंग करते हैं वह उससे माल नहीं खरीदते हैं। इसीलिए एक तो क्वालिटी की आपको समझ है, एक आपको वैरायटी भी चाहिए। अगर आप किसी भी फैक्ट्री से माल लेते हैं तो फैक्ट्री आपको एक ही वैरायटी देगा, एक ही गार्डन का जो बैग आता है, जो गार्डन वाला एक ही गार्डन का बैग और फैक्ट्री वाला एक ही फैक्ट्री का बैग देगा। अब लेकिन आपको माल में रेंज चाहिए, जैसे आपको BOPSM चाहिए, BP चाहिए, 4 तरह का माल चाहिए, आसाम भी चाहिए, डुवर्स भी चाहिए। इतनी वैरायटी आपको एक आपके यहाँ का लोकल व्यापारी ही दे पाएगा, क्योंकि वह जहाँ से माल खरीदता है, गुवाहाटी से, सिलीगुड़ी से, तो वहां से आपको उसका बेनिफिट, वहां जो होलसेल में देता है उसका बेनिफिट आपको रिटेल में प्रोवाइड करवा सकता है। इसीलिए लोकल माल खरीदें। दूसरा, आपको समझ नहीं है कि आखिर जाए कहाँ, आप ये नंबर जो दिया गया है इसके ऊपर मैसेज कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपको चाय की वर्थ के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कहाँ से आपको माल खरीदना सही रहेगा, क्या रेंजों में। दोस्तों, मैं काफ़ी जानता हूँ कि आपको जिन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको गुवाहाटी सिलीगुड़ी के भावों में रिटेल में आपको चाय उपलब्ध करवा देंगे। क्योंकि जब हम होलसेल में कोई भी चाय का बाइंग करते हैं तब उसका दाम कम लगते हैं और रिटेल में हम आपको उसका बेनिफिट दिलवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको कॉस्ट कटर दिख जाएगा, आपको भाव में भी कॉस्ट कटिंग दिख जाएगा, तो आपके लिए वह बेनिफिट रहेगा और रेंज ऑफ वैरायटी आपको मिल जाएगा। अर्थात आप अपर से लेके डाउन तक, डाउन से लेके आप तक जैसा माल खरीदना चाहते हैं उस सीक्वेंस में आप माल खरीद पाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों, मैं हूं संतोष राजपुरोहित, करता हूं आपके लिए चाय की बात। कल और एक नई वीडियो में आपके लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू।